नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं। आज की करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जामों के लिए। जैसे कि आपकी आरआरबी की एग्जामें लगेगी ग्रुप डी की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको आरआरबी बता दिया, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, अदरवाइज यूपी पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी और भी कई सारी एग्जामें हैं, उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज के इस टॉपिक से और आज की 10 मई से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, हम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में छप जाता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना साथियों। और इस क्लास को शेयर करना ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके और वो करंट अफेयर्स की क्लास ले सके। और लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना। आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण श्योपुर किस राज्य से किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध में यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है? तो साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं और चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो साथियों, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विरोध में कौन से देश के द्वारा? ये है निकारागुआ। निकारागुआ देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है। यूनेस्को ने निकारागुआ को समाचार पत्र ला प्रेस, कौन सा? ला प्रेसा को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने के खिलाफ निकारागुआ को इस कदम की घोषणा की है। निकारागुआ ने यूनेस्को से अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, इसमें गिल्लर्मो कैनो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार निकारागुआ के समाचार पत्र ला प्रेस को जाने के विरोध में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? साथियों, नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम के कौन सा संस्करण है जो इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संस्करण होगा 22वां संस्करण। कौन सा होगा? 22वां संस्करण होगा। ठीक है, और केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा, भारत टेलीकॉम महज एक सम्मेलन नहीं है, यह नवाचार, सहयोग और समावेशी विकास के माध्यम से वैश्विक संपर्क के भविष्य को आकार देने की भारत की दृढ़ इच्छा की शक्ति की घोषणा करता है। चित्र के माध्यम से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सा राज्य जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो हाल ही में भारत में कौन सा राज्य है जो जहाज का निर्माण करता है, उसकी मरम्मत करता है और पुनः चक्रण नीति शुरू करता है? तो ये राज्य बना है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा बना है साथियों? ये महाराष्ट्र राज्य है जो निर्मित करता है, मरम्मत करता है। ठीक है, ये किया गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे उन्नत क्वांटम हब स्थापित करने के लिए किन दो कंपनियों ने साझेदारी की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट कर लेना। तो ये है साथियों, दो कंपनी है उन्नत क्वांटम हब स्थापित करने वाली, जो उन्होंने एक कंपनी साझेदारी की है, दो कंपनियों ने, और ये साझेदारी की गई है, ये है IBM और TCS। ठीक है, दोनों कंपनियों के द्वारा किया गया है। IBM और TCM यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने साझेदारी की है। यह हब कहाँ पर होगा? ये होगा साथियों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होगा? ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है और इसे देश का पहला, किसका? देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो कंपनी होती है, ठीक है, एक को तो बोल देते हैं अपन IBM, जिसको यानी कि IBM होती है, और एक होती है TCS। ये दो कंपनियां हैं। TCS यानी होती है टाटा कंसल्टिंग। क्या होता है? टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं। ठीक है, IBM और TCS। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखना, एग्जाम में छप सकता है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस ये हर साल मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा साथियों। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कौन सा? पहला, ये कब मनाया गया था? शुरू कब से हुई थी? ये मनाया गया था 8 मई 1948 को, यह पहला मनाया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप करंट अफेयर्स की पर्सनली ही क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती है। ठीक है, आप लोग क्लास को, वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी क्लास देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। तो साथियों, भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, और ये कौन से नंबर का देश बना है अपना भारत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत दुनिया का कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है। और पहले नंबर एल्यूमिनियम में आता है चीन आता है, दूसरे पर अपना प्यारा भारत आता है एल्यूमिनियम उत्पादन करने के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देश दिए गए हैं, चीन, भारत, और तीसरे नंबर पर आता है साथियों ये रूस देश आता है। ठीक है, ये सबसे बड़े 3 देश हैं विश्व के, जो एल्यूमिनियम के उत्पादक शीर्ष 3 देश हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है एल्यूमिनियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दे दी है? तो साथियों, हाल ही में भारत ने हॉक आई 360 एक तकनीक है, इसको बेचने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और साथियों मंजूरी दी गई है अमेरिका देश के द्वारा दी गई है। आप चित्र में देख लीजिए, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये भारत के पीएम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है सूचकांक के क्षेत्र में? तो इसमें स्थान है भारत का 130वें नंबर पर आता है भारत। ठीक है, वैश्विक विकास में छाई मंदी की चिंताजनक दर और अमीरों एवं गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई बीच भारत मानव विकास सूचकांक में थोड़ा ऊपर बढ़ा है। मंगलवार को जारी हुआ है 2025 का। ठीक है, इसमें साथियों विकास मानव विकास रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई में भारत 193 कितने भारत 193 देशों की सूची में ये 130वें स्थान या पायदान पर भारत आया है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा आपकी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौता किया है? साथियों, भारत देश के द्वारा और दूसरा देश कौन सा है जिसके साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया गया है? तो पहला होगा भारत के और ब्रिटेन देश के द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। यह 6 मई को एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत एक्सपोर्ट पर लगने वाला शुल्क कम होगा। इस समझौते का मकसद है 2030 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार को 2030 तक व्यापार को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके इसको 120 अरब डॉलर तक ले जाया जाए या पहुंचाया जाए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रिटेन के पीएम हैं और ये भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, हर वर्ष विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को पुर्तगाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे 2019 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर कब 2019 में इसको यूनेस्को के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हुई है और यह पुर्तगाली भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने और पुर्तगाली भाषी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? दुनिया का पहला है ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है, जो हैदराबाद तेलंगाना के राज्यपाल है। इनका नाम है
साथियों विष्णुदेव विष्णुदेव वर्मा है। इन्होंने बुधवार को हैदराबाद के पास कान्हा शांति वनम दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने कहां अपने परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, यह निर्णय लिया गया है नवी मुंबई में। ठीक है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नवी मुंबई में स्थापित करेंगे। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर मुंबई राज्य सरकार ने नवी मुंबई के आगामी एजुकेशन सिटी में परिसर स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यानी कि यूके और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। दो देश हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोनों ने समझौता किया है नवी मुंबई में विश्वविद्यालयों का अपना परिसर स्थापित करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। और मैं अभी बोलता हूं साथियों, दोस्तों, बहन भाइयों, आप वीडियो के साथ साथ बने रहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंडेड ट्यूबवेल बर्निंग? तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? ये प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चित्र में देख लीजिए, एक व्यक्ति है जो पराली जला रहा है। इस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। पराली जलाने पर रोक लगा दी है। फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई भी किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई? तो साथियों, मॉक ड्रिल है, ये कितने राज्यों में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 244 जिलों में आयोजित की गई थी मॉक ड्रिल, जो हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो काफी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कर लेना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये छिड़ी गई है। 7 मई 2025 को 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिन्हें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किया गया। ठीक है, आइए अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है? तो भारतीय सेना ने 7 मई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम था? इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर था। और इसके तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर संधि हुई लक्षित करवाई गई। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने इन सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारत ने कहा कि उसकी कार्रवाई सोच समझ कर की गई थी और इसका मकसद है तनाव बढ़ाना नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ये क्वेश्चन भी साथियों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। साथियों, आज की क्लास है ना जो यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए थे आज, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी आने वाली जो भी एग्ज़ाम लगेगी उनमें क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हम डेली ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा साथियों, आपको बता दूं मैं 10 मई को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? ये 10 मई को मनाया गया है और इस बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत के मकसद के अधिनियम के तहत की गई थी। यानी कि आज द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू है, ये साथियों 10 मार्च को हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों की यात्रा पर जाएंगी। ठीक है, 10 मई है ये, 10 मई को ये द्रौपदी है, भारत की राष्ट्रपति है, ये हरियाणा और पंजाब राज्यों में यात्रा पर जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण यानी कि 10 मई को शुरू होकर, ठीक है, इसमें बैठ के की जाएगी, 20 बैठ के की जाएगी। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको भी आप जानते हो। यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हैं। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम डेली ही ऐसे ही क्लासें लेकर के आते रहेंगे। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ में, न्यू क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।